कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर सीट है, कुछ इस तरह का कोई एक सेमी सर्कुलर सीट है जिसका कि रेडियस दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब बोला कि इस सीट को, सेमी सर्कुलर सीट को फोल्ड करके एक कोनिकल शेप देंगे इस तरह से। तो ये जो रेडियस होगा ना इस कोन का, वो रेडियस फाइंड आउट करना है। और ये जो कोन बनेगा, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इस कोन का वॉल्यूम भी निकालना है। सेमी सर्कुलर सीट का रेडियस को R1 पकड़ लेते हैं 14 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस R1 क्या होगा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। और ये जो कोन बनेगा ना, इसका रेडियस को R2 से इंडिकेट करते हैं। आप समझते हैं कि ये सेमी सर्कुलर सीट को फोल्ड करते हैं तो कोन कैसे बनता है। अगर हम इस तरह से फोल्ड करें, अगर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो कोन बन गया ना कोन। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो रेडियस था ना सेमी सर्कुलर सीट का, वो इस कोन का स्लैंट हाइट है। देखिए ध्यान से, ये रेडियस था। अब इसको अगर हम बेंड कर दिए इस तरह से, तो जो सेमी सर्कुलर सीट का रेडियस था वो एक्चुअली इस कोन का स्लैंट हाइट हो चुका है। यानी ये जो L जो कि स्लैंट हाइट है, इस L का वैल्यू क्या आ गया, इसी रेडियस का वैल्यू यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये जो हम देख रहे हैं ना लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो सेमी सर्कुलर सीट का ये जो आर्क का लंबाई है, जिसे हम सेमी पेरीमीटर या सेमी सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, वो एक्चुअली क्या है। जब हम इसे कोन बनाते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से जब फोल्ड करते हैं, तो ये कोन का जो बेस है, सर्कुलर बेस, एक सर्कुलर बेस है ना, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वही है क्या, ये इसका आर्क का लंबाई। यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सीट, यानी यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई, ये किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोनिकल बेस। यानी ये जो हम कोनिकल बेस का जो सर्कमफ्रेंस देख रहे हैं सर्कुलर बेस का, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, पाई यहां से कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, और R1 का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2R2, यानी R2 आ गया 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो छोटा कोन है इसका रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया है 7 सेंटीमीटर। इस कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इस सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। और अगर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो एक्चुअली क्या आ रहा है, ये कोन का लेटरल सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ सीट, यानी पाई R1 स्क्वायर बाई 2, 7 इंटू 1 7 इंटू 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 इंटू 14 यानी आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्योंकि मुझे स्लैंट हाइट L भी पता है और रेडियस भी पता है, तो हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर आ गया 196 माइनस 49 और h आ गया 7 रूट ओवर 3 सेंटीमीटर, यानी 1078 रूट ओवर 3 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हम कोन का वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।